हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एग्जामपीडिया। फ्रेंड, आज हम हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के द्वारा जो पीएचडी के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आवेदन है के लिए आप अप्लाई 7/2/2023 से पहले पहले कर सकते हैं। और जिन जिन विषयों में आवेदन निकाले गए हैं वो है मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, सोशियोलॉजी, सोशल वर्क, लॉ, HPUBS, कॉमर्स, साइकोलॉजी, इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस, हिंदी, हिस्ट्री, फिजिकल एजुकेशन, IVS, जर्नलिज्म, लाइफ लॉन्ग लर्निंग, विजुअल आर्ट्स, एजुकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, योगा, योगा स्टडीज और संस्कृत। एंड इन विषयों में आप आवेदन कर सकते हैं। और आपको जो डिटेल है आवेदन की, हिमाचल प्रदेश की जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.hpuuniversity.ac.in या www.admissionshpusimla.in पे प्राप्त हो जाएगी। और आप ज़्यादा डिटेल में कुछ इंफॉर्मेशन चाहते हो तो उसके लिए आप जो नंबर दिए हुए हैं इसमें 0177-283-0922 और 0177-283-3888। एक अन्य नंबर है 0177-283-3648। इन पे आप संपर्क कर सकते हैं। आगे हम इसके बारे में आपको बताने जा रहे हैं। तो हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी जो है नैक एक्रेडिटेड ए ग्रेड यूनिवर्सिटी है। और जो ये एडवर्टाइजमेंट है ये 11 जनवरी 2023 की है। तो जो आपका दाखिला होगा पीएचडी के लिए वो टोटली एक एंट्रेंस बेस पे होगा। और के लिए आपको पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए आपका मास्टर डिग्री होना बहुत ज़रूरी है विद 55% मार्क्स के साथ। और इसमें 5% रिलैक्सेशन भी है। वो SC/ST कैटेगरीज के लोग हैं के लिए 5% जो है रिलैक्सेशन है। रिलैक्सेशन ऑफ मार्क्स है। तो आपका जो रिटन टेस्ट होगा तो वो 80 मार्क्स का होगा। और जो अन्य वेटेज होगी इसमें, तो द वेटेज टू द कैंडिडेट टू हु क्वालिफाइड एंट्रेंस अपील अकॉर्डेड एज फॉलो। का अगर यूजीसी नेट है या गेट है 20% मार्क्स जो होंगे वो ऐड होंगे। अगर स्लैट क्वालिफाई है कैंडिडेट तो 15% मार्क्स जो होंगे मिलेंगे उसको 50% मार्क्स। और अगर किसी कैंडिडेट्स के द्वारा एमफिल की हुई है जो पर्टिकुलर विषय में एलएलएम की है, एमटेक की है एचपी यूनिवर्सिटी से, तो उसको 10% जो मार्क्स है वो मिलेंगे। तो नेक्स्ट जो विषय है कितनी कितनी सीटें हैं, क्या क्या है। फ्रेंड, सबसे पहले आपको एक बात बता दूं मैं कि जो रिटन टेस्ट है इसमें जो पास मार्क्स है वो 50% मार्क्स आपके होना बहुत ज़रूरी है। यानी अगर 80 मार्क्स का जो पेपर है आपका तो आपके 40% मार्क्स होना, मतलब 40 मार्क्स होना बहुत ज़रूरी है। यानी 50% 80 का जो 50% है वो है 40। आपके 40 मार्क्स जो है रिटन टेस्ट में आना ज़रूरी है। उसके बाद ही आपका यूजीसी नेट, गेट, फ्लैट और अगर आपने एमफिल की है हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी से तभी आप उसके जो वेटेज है वो कैलकुलेट की जाएगी। तो अब हम नंबर ऑफ सीट्स है के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट में है नंबर ऑफ सीट्स है वो 7 है। इनमें से जनरल की 3 है, जनरल कैटेगरी की 3 है, एससी की 1 है, पर्सन विद डिसेबिलिटी की 1 सीट है और वार्ड ऑफ एचपीयू, अगर कोई एचपीयू का एम्प्लॉई है उसके लिए 1 सीट, फॉरेन नेशनल स्टूडेंट है उसके लिए 1 सीट्स है।
अगर हम डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स की बात करें तो इसमें नंबर ऑफ सीट्स जो है वो 16 है। इनमें से जनरल की 10 है, एससी की 2 है, पर्सन विद डिसेबिलिटी एक सीट है, कॉलेज टीचर और स्कूल जो लेक्चरर है उसके लिए एक सीट है, फॉरेन नेशनल स्टूडेंट के लिए एक है और एचपीयू टीचर्स जो है उसके लिए एक सीट है। डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री में बात करें हम तो नंबर ऑफ सीट्स है पीएचडी के लिए वो 8 है। इसमें से जनरल कैटेगरी की 4, एससी की 1, पर्सन विद डिसेबिलिटी की 1, वार्ड ऑफ एचपीयू एम्प्लॉय की 1, कॉलेज टीचर और स्कूल लेक्चरर की है एक है। डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की बात करें तो उसमें टोटल नंबर ऑफ सीट्स है वो 7 है। इनमें से जनरल कैटेगरी की 6 और एससी की एक सीट है। नेक्स्ट है डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस। तो पीएचडी के लिए इसमें जो अलॉटेड सीट्स है वो 12 है, जिसमें से जनरल की 4, एससी की 2, एसटी की 1, पर्सन विद डिसेबिलिटी की 1 है, वार्ड ऑफ एचयू एम्प्लॉयज़ की 1, कॉलेज टीचर स्कूल लेक्चर की 1 है, फॉरेन नेशनल स्टूडेंट की 1 है और एचपीयू टीचर की 1 है। चलते हैं डिपार्टमेंट ऑफ सोफोलॉजी। सोफोलॉजी में अगर कोई पीएचडी करना चाहते हैं उसके लिए 2 सीट्स है, इसमें से एक एसटी के लिए है और एक एससी के लिए है। नेक्स्ट है डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वर्क। यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो गई है लगता है। तो डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वर्क के लिए एक सीट है और जो एक सीट है वो जनरल कैटेगरी के लिए है। डिपार्टमेंट ऑफ लॉ की बात करी तो इसमें 3 सीटें हैं, तीनों जनरल के लिए है। और हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी बिजनेस स्कूल मैनेजमेंट की सीट्स की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ सीट्स 6 है। इनमें से जनरल की 2 है, एससी की 1, एसटी की 1, पर्सन विद डिसेबिलिटी की 1 है, वार्ड ऑफ एचपीयू एम्प्लॉयज की 1 है। डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स की बात करें तो इसमें टोटल नंबर ऑफ सीट 9 है। इनमें से जनरल की 4, पर्सन विद डिसेबिलिटी 1, वार्ड ऑफ एचपीयू 1, कॉलेज कैडर लेक्चर की 1 है, फॉरेन नेशनल स्टूडेंट की 1 है और एचपीयू टीचर की 1 है। डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी की बात करें तो इसमें टोटल नंबर ऑफ सीट 5 है। इनमें से जनरल की 4, एससी की 1 सीट है। डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश की बात करें तो इसमें टोटल नंबर ऑफ सीट्स है वो 15 है, 15 है, जिसमें जनरल की 7, एससी की 2, एसटी की 1, पर्सन विद डिसेबिलिटी की 1 सीट है, वार्ड ऑफ एचपीयू एम्प्लॉय की 1 है, कॉलेज स्कूल लेक्चर की 1 है, फॉरेन नेशनल स्टूडेंट की 1 है और एचपीयू टीचर्स की 1 सीट है। डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ सीट्स है वो 10 है, जनरल कैटेगरी की 7 है, एससी की 2 है और एसटी की 1 सीट है। डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी की बात करें तो इसमें टोटल नंबर ऑफ सीट 8 है। इसमें से जनरल की 5, एससी की 1, पर्सन विद डिसेबिलिटी 1 सीट है, कॉलेज टीचर और स्कूल लेक्चर की 1 सीट है। डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री की बात करें तो इसमें टोटल नंबर ऑफ सीट 5 है, जनरल की 3 है, एससी की 1 है, जो टीचर्स की 1 सीट। तो नेक्स्ट है डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री। डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री में टोटल नंबर ऑफ सीट 5 है। इनमें से जनरल की 3, एसटी की 1, एचपीयू टीचर की 1 सीट है। डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन की बात करें तो इसमें टोटल नंबर ऑफ सीट 7 है। इसमें से जनरल की 4, सुपर सुपर न्यूमेरी की सीट 3 है और आगे इंस्टीट्यूट ऑफ वोकेशनल स्टडी की बात करें तो इसमें जो टूरिज्म डिपार्टमेंट है उसमें टोटल नंबर ऑफ सीट 6 है। इसमें से जनरल की 1, एससी की 1 और सुपर न्यूमेरी की 4 सीट्स है। में जो कंडीशन है सुपर न्यूमेरी की तो यहाँ पे दी हुई है, आप जो है फॉर्म का डाउनलोड करके देख सकते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ जर्नलिज्म की बात करें तो उसमें एक सीट है और सीट जनरल कैटेगरी के लिए ही है, आवंटित है। डिपार्टमेंट ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग की बात करें तो इसमें टोटल नंबर ऑफ सीट 4 है, जिसमें जनरल की 3, पर्सन विद डिसेबिलिटी की 1 सीट है। डिपार्टमेंट ऑफ विजुअल आर्ट्स की बात करें तो इसमें टोटल नंबर ऑफ सीट 3 है, जनरल कैटेगरी में 2 है और सुपर न्यूमेरी की बात करें तो इसमें 1 सीट है। डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन की बात करें तो इसमें टोटल नंबर ऑफ सीट है 24 है। आई थिंक ये मैक्सिमम है। इनमें से जनरल की 14 है, एससी की 3 है, एसटी की 2 है, पर्सन विद डिसेबिलिटी की 1 सीट है, वार्ड ऑफ एचयू एम्प्लॉयज़ की 1 है, कॉलेज टीचर और स्कूल लेक्चर की 1 है, फॉरेन नेशनल स्टूडेंट की 1 है और एचपीयू टीचर्स की 1 सीट है। डिपार्टमेंट ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स यानी म्यूजिक की बात करें तो इसके लिए 5 सीट्स हैं, पर्सन विद डिसेबिलिटी की 1 है,
वार्ड ऑफ एचपीयू एम्प्लॉय की एक है, कॉलेज टीचर और स्कूल लेक्चरर की एक है, फॉरेन नेशनल स्टूडेंट की एक है और एचपीयू टीचर की एक सीट है। डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, टोटल नंबर ऑफ सीट 3 है। वार्ड ऑफ एचपीयू एम्प्लॉय की एक है, कॉलेज टीचर और स्कूल लेक्चरर की एक है और एचपीयू टीचर की एक सीट है। आगे चलें तो इसमें जो नेक्स्ट डिपार्टमेंट है वह है डिपार्टमेंट ऑफ योगा स्टडीज़। तो इसमें एक सीट है और जो एक सीट है वो सुपर न्यूमेरिक सीट्स है। इसके लिए कंडीशन दी हुई है यहाँ पे, आप साइट में जाके देख सकते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ संस्कृत की बात करें तो इसमें टोटल नंबर ऑफ सीट 5 है और पांचों जो सीट है वो जनरल कैटेगरी के लिए। ये कुछ नोटिफिकेशन थी, इसको आप हिमाचल प्रदेश की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर कोई आपको फिर भी इसमें कोई दिक्कत है, समस्या है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। आपका कमेंट का जवाब आपको मिलेगा। और इस तरह की वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।